आप देख रहे दोस्तों, आपका और हमारा अपना रक्षा यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है आतंक की पाठशाला, इंडिया और पाकिस्तान गो कहानियाँ। तो दोस्तों ये मज़ाया टाइप से को खाका देखते हैं दोस्तों वीडियो। हेलो बकरम मियाँ। हाँ हेलो। बकरम मियाँ, मैं बाबा खान बोल रहा हूँ। जी जनाब बोलिए। बकरम मियाँ, बहुत दिन से बॉर्डर का माहौल शांत क्यों हुआ पड़ा है? क्या हुआ? कोई धमाका क्यों नहीं हो रहा है? अरे जनाब अब क्या बताएं, बॉर्डर का मामला बड़ा टाइट चल रहा है। अभी पिछले महीने 4 बंदों को इंडिया भेजे थे, बेचारे कश्मीर पहुंचने से पहले ही चारों जन्नत पहुंच गए। मुझे कुछ नहीं पता बकरम मियाँ। आने वाली 30 तारीख को इंडिया में एक बहुत बड़ा धमाका करना है। अरे जनाब यहाँ गोले बारूद की बहुत किल्लत हुई पड़ी है। 1 साल से लड़कों की सैलरी नहीं मिली है, लड़के फटने से मना कर रहे हैं जनाब। बकरम मियाँ, इंडिया का मिशन पूरा करो, तुमको मालामाल कर देंगे और तुम्हारे लिए एक थाईलैंड की ट्रिप बिल्कुल फ्री। अरे वाह जनाब, थाईलैंड की ट्रिप! फिर तो आप देखते जाइए इंडिया में हम कैसे बम बरसाते हैं। फजलू फजलू पुत्तन जलील कहाँ मर गए सबके सब? जी जनाब, क्या हुआ? काहे गला फाड़ रहे हो? अबे गला नहीं, अपना फाड़ने का वक्त आ गया है। एक बहुत बड़ा मिशन आया है, तैयार हो जाओ। मिशन कुछ नहीं, पहले पुराना हिसाब करो हम लोगों का, उसके बाद कोई काम होगा। नामाकुल, तुम लोग मुल्क के लिए काम करते हो कि पैसे के लिए? भूल गए क्या? हम लोगों को कश्मीर को आजाद कराना है। बिक गया मुल्क, बन गए झंड फकीर। आ गया हाथ में कटोरा और चाहिए इनको कश्मीर। फजलू! अरे मर गया फजलू, जा रहे हैं हम सऊदीया। हमारे गांव के और भी लोग जा रहे हैं, वहाँ भीख मांग के पैसा कमाएंगे, कम से कम भूखे तो नहीं रहेंगे। गद्दार कहीं का, निकल जाए यहाँ से, दोबारा मुंह मत दिखाना। हाँ जा रहे हैं। वैसे भी यहाँ रह के इंडियन गोली का शिकार नहीं होना हमको। जलील, अबे जलील! जी जनाब। फकरुल्लाह! फकर है जनाब। बहुत खूब जलील, तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। नहीं जनाब, अब हमको कुछ नहीं देखना है। परसों जो दिखाए थे उसकी वजह से आज भी पखाना करने में प्रॉब्लम हो रही है। नावाकुल, वो सब नहीं, तुमको एक मिशन दिखाना है। मिशन? कैसा मिशन? तुमको हमने इंडिया में मिशन के लिए चुना है। क्या? हाँ। अरे वाह जनाब, आपने तो मेरे मुंह से जबान खींच ली है। क्या? अरे मतलब आपने तो मेरे मुंह की बात ही खींच ली। मेरा बचपन का सपना है कि मैं इंडिया जाऊं, आगरे का ताजमहल देखूं, मुंबई के समंदर में नहाऊं, केरल में नारियल पानी पीऊं, लखनऊ में कबाब खाऊं। अबे ओए, इंडिया में बम फोड़ने जाना है, पिकनिक मनाने नहीं। ओके जनाब। चलो मेरे साथ आओ, नामाकुल कहीं का। इंडिया जाने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है। ये देखो, ये है स्नाइपर गन। जाओ उस बोतल पे निशाना लगाओ। अबे खबीस का बच्चा, तुमको एक गन भी चलानी नहीं आती? अरे जनाब, पिछले कई महीने से एक वक्त का खाना खा के जिंदा है। कैंप में ढंग से खाना तो मिल नहीं रहा है, जिस्म पूरा सूख के छुहारा हुआ है। ठीक है, तुम बस एक बार मिशन पूरा करके आओ, तुमको बकरे के गोटों की बिरयानी खिलाते हैं। हाँ नहीं, तुम यहाँ आओ। ये देखो, ये है बम। इसका पिन दांत से खींचो और दुश्मन की ओर उछाल दो। जी जनाब। ठीक है, फिर लो करके दिखाओ। अबे खबीस की औलाद, ये क्या कर दिया? भागो! अबे उल्लू के पट्टे गधे की औलाद, नामाकुल, बम को दुश्मन की ओर फेंकना होता, अपने पिछवाड़े पर नहीं लेना होता है। जनाब आप ही तो बोले थे बम दुश्मन की ओर डाल दो, तो हम डाल दिए। अबे चलो ठीक है, हो गई तुम्हारी ट्रेनिंग। अब तुम्हारा आखिरी टाइम आ गया है। मतलब तुम्हारा इंडिया जाने का टाइम आ गया है। ये लो साइकिल और ये लो रॉकेट लॉन्चर। बॉर्डर पर पहुंच के बस बटन दबा देना, समझे? ज्यादा दिमाग न चलाना। जनाब बम फोड़ने इंडिया साइकिल से जाएं, कम से कम मोटरसाइकिल ही तो दे दो। अब तुमको मालूम नहीं, पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रखा है।
अभी अपने पास सिर्फ साइकिल का ही बजट है, इसी से जाना पड़ेगा तुमको। ठीक है जनाब, जा रहे हैं। यही वाला बटन दबाना है ना? हाँ, यही वाला बटन। बॉर्डर पर जैसा इंडियन कैंप दिखे बटन दबा देना। ठीक है जनाब, अलविदा। अलविदा अलविदा मेरे आलू बुखारे, फकर है। फकर है जनाब। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। वीडियो होगी खत्म। तो ये था एक कार्टून में खाका, असल में पाकिस्तानियों की जो था पूरे जब से पाकिस्तान और हिंदुस्तान लागू हुए तब से लेकर आज तक जो इंडिया के नज़र में पाकिस्तान की हैसियत है वो दिखाई है कि पाकिस्तान आर्मी फ़ोन करती है आतंकियों को कि इतना अर्सा हो गया, एक मंथ तो हो गया, कोई खड़का बड़का नहीं हुआ, कोई मसला मिसाल बॉर्डर में सुकून है, उधर भी सुकून है इंडिया में। ये आई थिंक पहलगाम अटैक से पहले की वीडियो है। तो उसके बाद अटैक करने के लिए ट्रेनिंग एक वो कहता है कि जाओ हमला कर कर आओ। तो कहा मुझे नहीं इंडिया पर हमला करना, मुझे नहीं इंडिया की गोली का निशाना बनना। वो बंदूक फेंकता है और भाग जाता है। मतलब कि ये असल में ना बच्चों के लिए है कि ये एक मैसेज भी है इस वीडियो में कि जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका खुद बुरा हो जाता है। कि वो हालांकि मिसाइल फेंकने गया था इंडिया पर, उससे सही तरह ट्रेनिंग थी, वो उल्टा उसने अपने ही जो गुरु था उस पर फेंक दिया और गुरु उसका तबाह हो गया। और जब इंडिया की तरफ गिरा तो क्या जाता है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, साथ ही उसके नारे बदल गए। तो जहाँ उसने अल्लाह अकबर कहना था, जब सामने बंदूक देखी है इतने डरपोक होते हैं कि वो यानी एक किस्म का ये कहानी थी। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये इस नारे की जो बोलते हैं मतलब कि भारत माता का जो भी वो बोलते हैं, इससे मैं माता कैसे यार मतलब ये कंट्री है। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि इंडियन मुस्लिम से कितनी मरतबा जो हिंदू रिपोर्टर होते हैं वो कोशिश करते हैं लफ्ज़ बुलवाने की, तो वो नहीं, वो कहते हैं कि यार आप हमसे सबूत लेना चाहते हो कि हम कितने अपने मुल्क के साथ मुखलिस हैं। तो उसने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी, हकीकत भी यही है। तो उसने कहा कि आप मतलब कि जब मरते हो ना तब आपकी जो राष्ट्र मतलब की जो खाक होती है वो आप जो दरिया गंगा होती है उसमें बहा देते हैं और आप मतलब अपनी कंट्री से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो जो राख होती है वो पानी के साथ बह जाती है। तो पानी एक जगह तो टिकता नहीं है, तो वो आगे बह जाती है, आगे चले जाती है। तो लेकिन वो कह रहा था कि हम अपने मुल्क से सही मोहब्बत करने वाले थे। वो कहते हैं हम यहाँ पे पैदा होते हैं, यहाँ खाते हैं और यहाँ पर मर के इस मिट्टी में दफन होते हैं। वो कह रहा था कि हमसे जो है वो, लेकिन रिपोर्टर बार बार मुझसे कोशिश कर रहा था ये नारा लगवाने की। वो कह रहा था कि तुम अब अपनी जुबान मेरे हलक में डालोगे, यानी कहने का मतलब ये है कि मतलब कि इस नारे की मतलब बड़ी होती है ना। इंडियन मुस्लिम भी कहते हैं कि हम ये नारा नहीं करेंगे, ना ही बोलते हैं, लेकिन जो हिंदू हैं वो कहते हैं जी हमने बुलवाना है। चले मैं वीडियो की बात करता हूँ। तो वीडियो का जो उसने दिखाया मतलब एक रियलिटी अपनी तरफ से शो करने की कोशिश की गई है कि मतलब इस तरह जो पाकिस्तान के जनरल है वो उनको ट्रेन करते हैं, जो टेररिस्ट हैं उनकी मदद लेते हैं और उनसे फिर अटैक करवाते हैं, सारा कुछ होता है। तो लेकिन ये है कि इंडिया पे सबूत देना फिर इसका मुकम्मल तौर पर अभी कितना बड़ा सानिया हुआ है जो पहलगाम। तो पाकिस्तान इंडिया का आपस में जो है रिलेशन बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गई। इंडिया का जो एम्बेसडर था वो वापस चला गया, पाकिस्तान का भी वापस आ गया पाकिस्तान। दोनों तरफ से जो एम्बेसडर हैं वो बिल्कुल बंद हो गई हैं। तो ये अगर इंडिया के पास सबूत है तो इंडिया यार सिंपली इस कहानी का मकसद ये था कि जो दूसरों के लिए गड़ा खोदता था वो खुद ही मरता। भाई ये तो हकीकत बात ऐसे होता है, किसी के लिए बुरा करोगे तो खुद के लिए बुरा होगा, ये बात सच है। लेकिन अब ये हकीकत नहीं है कि क्या ये पाकिस्तान ने करवाया।
ये तो इंडिया वाले कह रहे हैं। अब पाकिस्तान में जो हमला हुआ है वो जो तालिब इल्म थी लड़कियां उन पर पाकिस्तान ने कह दिया इंडिया ने करवा, सबूत दोनों के पास नहीं है। हमारी तरफ होता है हम इंडिया पर लगा देते हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान ने किया है। सबूत है तो आप जो है सबूत के साथ बात करो, खत्म करो ये इस किस्से को। तो ये ऐसी बातें जो है वो नहीं कर, अब ये जिस तरह ये आजकल ट्रेंडिंग पे इस तरह की वीडियोस जा रही हैं पाकिस्तान वीडियो जो है वो गलत वीडियो में ये मेन जो है ना वो यही बताया गया है कि जिस तरह उन्होंने कार्टून वगैरह बनाकर दिखाया कि भाई पाकिस्तान के जो मौलवी हजरात हैं जो जिनको ज्यादा कह रहे हैं कि उनका गेटअप जो है ना मौलवियों से मिलता जुलता है, तो ये इनको ये दहशतगर्दी करते हैं और इसको कंट्रोल वो इस वीडियो के मुताबिक कंट्रोल जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है। जब ये नहीं कि कुछ समय गुजरता है तो कोई खड़का पिड़का ये कि कोई हंगामा वगैरह या कोई धमाका वगैरह या कुछ बॉर्डर पे ऐसी हरकत सकनात नहीं होती, तब वो कहते हैं कि भाई करो जाओ, थोड़ा सा हल्ला गुल्ला होना चाहिए, फिर वो करते हैं। तो ये सारा कुछ कह रहे हैं कि वो जब उसकी वो आर्मी वाले इंडिया के आर्मी वाले इस मौलवी हजरात जो थे दहशतगर्द जो थे उनकी तरफ बंदूक ताड़ते हैं तो फिर वो डर जाता है, वो अपना नारा छोड़कर उनका जो नारा है भारत माता की जय वंदे मातरम वो बोलना शुरू कर देता है। तो खैर भाई ये जब लड़ाई होती है तो उसमें किसी कह लें कि तो अगर बड़ा कंट्री है उसका भी नुकसान होता है, छोटा कंट्री उसका भी नुकसान होता है। लड़ाई किसी की कह लें कि ये नहीं देखती कि आगे कौन है, लड़ाई जब हो जाए तो अच्छी थी। एक खाका था बच्चों के लिए खाका था जो किसी के लिए गड़ा बच्चों के लिए नहीं बड़ों के लिए भी है, वो उसमें खुद गिरता। मिलता नहीं वीडियो में, टेक केयर।